धनतेरस पर शनि का साया, भूलकर भी घर न लाए ये 6 अशुभ चीजें। दोस्तों, दीपावली की शुरुआत धनतेरस से होती है, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। यह पर्व धन, स्वास्थ्य, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। परंपरा है इस दिन नई वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि धनतेरस पर खरीदी गई चीज में 13 गुना वृद्धि होती है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार धनतेरस शनिवार को पड़ रहा है, जो कि शनिदेव का दिन माना जाता है। लेकिन इस बार धनतेरस का शनिवार को पड़ना एक विशेष संयोग लेकर आया है। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देवता को समर्पित है। इसीलिए इस बार खरीदारी करते समय कुछ विशेष सावधानियां बरतना अत्यंत आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार को कुछ वस्तुएं घर लाने से बचना चाहिए, वरना शनि की प्रतिकूल दृष्टि पड़ सकती है। लेकिन इस बार शनिवार को देखते हुए धनतेरस पर कुछ खास चीजों की खरीदारी बिल्कुल न करें। तो आइए जानते हैं शनि धनतेरस संयोग पर किन वस्तुओं की खरीदारी से बचना चाहिए और क्या खरीदना शुभ रहेगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर महाराज का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपके परिवार पर सदा बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय महालक्ष्मी जरूर लिखें, जय कुबेर महाराज जरूर लिखें। नंबर 1, सरसों का तेल। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सरसों का तेल भी शनि देव को अति प्रिय है। हम सब जानते हैं कि शनिवार को लोग शनि मंदिर में जाकर शनि देव को सरसों तेल अर्पित करते हैं। यह तेल शनिदेव से जुड़ा हुआ है, इसीलिए शनिवार को सरसों के तेल की खरीदारी को शुभ नहीं माना जाता। धनतेरस के दिन दीपक जलाना और पूजन करना होता है, जिसके लिए तेल की आवश्यकता होती है। तो मान्यता है कि यदि आपको सरसों के तेल की जरूरत है तो आप इससे एक दिन पहले, यानी कि अगर शनिवार को धनतेरस है तो शुक्रवार को ही खरीद कर रख लें। नंबर 2, लोहा और स्टील की चीजें। ज्योतिष शास्त्र में लोहे का सीधा तौर पर शनिदेव से जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शनिवार के दिन लोहे की खरीदारी करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि इस बार धनतेरस भी शनिवार को है। इसीलिए इस दिन लोहे से बनी कोई भी वस्तु घर में नहीं लानी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि लोग लोहे से बचने के लिए उसकी जगह स्टील के बर्तन खरीद लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि स्टील भी लोहे का ही एक मिश्रित धातु है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक धनतेरस पर स्टील के बर्तन खरीदने से भी परहेज करना चाहिए। यह माना जाता है कि ऐसा करने से घर में नकारात्मकता आ सकती है और लक्ष्मी जी रूठ सकती हैं। नंबर 3, चमड़े का सामान। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चमड़े का सामान जैसे कि पर्स, बेल्ट, जूते या बैग धनतेरस के दिन लाना अशुभ माना जाता है। इसके पीछे धार्मिक कारण यह है कि चमड़े का निर्माण जानवरों की खाल से होता है। इसे हिंदू धर्म में पवित्र त्योहारों पर इस्तेमाल करना और घर लाना शुभ नहीं माना जाता। धनतेरस एक अत्यंत पवित्र और शुभ त्योहार है, इसीलिए इस दिन ऐसी वस्तुओं की खरीदारी से बचना चाहिए जो कि अपवित्र मानी जाती है। नंबर 4, काले रंग की वस्तुएं। ज्योतिष शास्त्र में काले रंग को शनिवार से जोड़कर देखा जाता है और इसे अक्सर नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस का त्योहार सुख, समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। इस पावन अवसर पर काले रंग का कोई भी वस्तु जैसे कि कपड़े, सजावट का सामान या कोई अन्य चीजें घर में लाने से परहेज करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यह माना जाता है कि काला रंग शुभ अवसरों पर घर में लाने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह अपशकुन हो सकता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन काली उड़द की दाल खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये दाल शनि देव को प्रिय है और उन्हें चढ़ाई जाती है। इसीलिए ऐसा करने से आपके ऊपर कर्ज बढ़ सकता है। नंबर 5, खाली बर्तन। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक धनतेरस पर नए बर्तन खरीदने की परंपरा है। यदि आप कोई नया बर्तन जैसे कि कलश, सुराही या कोई अन्य पात्र खरीद रहे हैं, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि उसे कभी भी खाली घर ना लाएं। इसे अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस पर खरीदा गया बर्तन
समृद्धि और अन्नपूर्णा का प्रतीक होता है और खाली बर्तन घर लाना खालीपन को दर्शाता है। इसीलिए बर्तन को घर लाते समय उसमें कुछ शुभ सामग्री जैसे कि धनिया, चावल के दाने, जल या कोई मीठी वस्तुएं भरकर लाएं। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और इसे शुभ माना जाता है। नंबर 6, नुकीली चीजें ना खरीदें। दोस्तों, चाकू, कैंची, सुई जैसी नुकीली चीजें धनतेरस पर खरीदना अशुभ माना जाता है, खासकर शनि की छाया में। ये उपकरण अलगाव और कलह का प्रतीक है, जो रिश्तों या पारिवारिक सौहार्द से संभावित दरार को प्रतीक है। यदि आपको व्यवहारिक कारणों से यह चीजें खरीदनी है, तो इन्हें धनतेरस के एक दिन पहले ही खरीद कर रख लें और त्योहार खत्म होने के बाद इनका इस्तेमाल करें। नंबर 7, उधार न लें, उधार न दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस पर उधार लेने और उधार देने से सख्त मनाही है, क्योंकि यह दिन शनि द्वारा शासित है। इसीलिए वित्तीय लेन-देन दीर्घकालीन गलतफहमी और कर्ज का कारण बन सकती है। यदि आपको भुगतान करना ही है, तो धनतेरस पर पहले ही कर लें। इसके बजाय दान पुण्य का ध्यान दें, क्योंकि माना जाता है कि ये कार्य शनि को प्रसन्न करते हैं और धन धान्य को आकर्षित करते हैं। चलिए अब जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। नंबर 1, धनतेरस पर सूखा या खड़ा धनिया खरीदना काफी शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन सूखा धनिया खरीदकर इसे माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। माना जाता है कि इससे साधक को माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी को धनिया अत्यंत प्रिय है। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने के बाद आप इसे अगले दिन धन के स्थान पर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने से साधक के लिए धन लाभ का योग बनने लगते हैं। नंबर 2, धनतेरस के दिन नमक खरीदना काफी शुभ माना जाता है। धनतेरस पर पिसा हुआ सेंधा नमक खरीदना अधिक शुभ माना गया है। इससे सुख समृद्धि के योग बनते हैं। साथ ही आप नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने के लिए इसे कुछ उपाय भी कर सकते हैं। नंबर 3, धनतेरस के दिन अपनी क्षमता के अनुसार सोने या चांदी की बनी चीजें जरूर खरीदें। माना जाता है कि इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसी के साथ आप धनतेरस के दिन हल्दी और चावल को पीसकर उसके पेस्ट को अपने मुख्य द्वार पर एक चिन्ह भी बना सकते हैं, स्वस्तिक का। इससे घर में धन और समृद्धि आती है। इसके अलावा भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को लाना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। साथ ही देवी की कृपा से जीवन खुशहाल रहता है। सभी मुरादें भी पूरी होती है। नंबर 4, अगर आप जीवन में खुशियों का आगमन चाहते हैं, तो धनतेरस के दिन पीली कौड़ी को घर लाएं। इस उपाय को करने से तिजोरी कभी खाली नहीं होती और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके अलावा धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन घर लाने चाहिए। इसका एक खास महत्व है। मान्यता है कि जो भी इस दिन पीतल के बर्तन लाता है, उसके घर में धन की बढ़ोतरी होती है। साथ ही रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। नंबर 5, मछलियों को सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। घर में एक्वेरियम खरीदना और उसमें सुनहरी और रंगीन मछलियों का जोड़ा अत्यंत शुभ होता है। खासकर 2 मछलियों का जोड़ा प्रेम, संतुलन, धन संपत्ति का सूचक होता है। यह उपाय घर को सजावटी रूप देने के साथ साथ सकारात्मकता भी लाता है। नंबर 6, तुलसी का पौधा। यह न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह स्वास्थ्य और वातावरण को भी शुद्ध करता है। तुलसी को रोज जल देना और उसकी पूजा करना घर को रोगों और नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। इसके अलावा पीपल, शमी, मनी प्लांट जैसे पौधे भी शुभ माने गए हैं। ये पौधे घर में हरियाली और सकारात्मकता बनाए रखते हैं। नंबर 7, धनतेरस पर झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन इसकी खरीदारी से घर से दरिद्रता और नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है। ध्यान रखें कि नई झाड़ू का उपयोग उसी दिन न करें, बल्कि इसे साफ स्थान पर संभाल कर रखें। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये छोटी-छोटी जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो और आपके घर में धन की बारिश हो। हैप्पी धनतेरस!